प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में, जिसके तहत आज एक बार फिर अयोध्या के राम मंदिर पर चल रहे विवाद पर ही बातचीत करेंगे। इस विवाद पर बातचीत इसलिए जरूरी हो गई कि रोज नए आरोप आ रहे हैं, उसके संदर्भ में कई तथ्य सामने आ रहे हैं, सरकार के स्तर पर कार्रवाई के दावे भी हो रहे हैं, पर इन सब के बीच में सत्य का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। यह मसला तकरीबन 20 दिन पुराना हो चुका है। 20 दिन में एसआईटी अपनी रिपोर्ट भी प्रारंभिक रूप से दे चुकी है, पर ना तो कहीं कोई एफआईआर है, ना ही स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि कौन दोषी है। अधिकृत रूप से यह भी नहीं बताया जा रहा है कि कोई पैसा बरामद हुआ कि नहीं हुआ, कोई बरामदगी किसी से किसी अन्य सामान की हुई कि नहीं हुई, गायब कितना है, क्या है, इसके संदर्भ में भी कोई स्पष्टता नहीं है। स्पष्टता है तो केवल आरोपों की है। एक तरफ भाजपा विरोधी पार्टियां हैं जिनका सीधे तौर पर कहना है कि राम मंदिर जो है वो घपले का केंद्र बन गया। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों ने लूट के माध्यम से करोड़ों रुपए की अफरा तफरी की है। इसमें भाजपा के संदर्भ में आरोप लगाने वालों में कांग्रेस भी शामिल है, समाजवादी पार्टी भी शामिल है, आम आदमी पार्टी भी शामिल है। तमाम लोग इस संदर्भ में अपने अपने स्तर पर दावे कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी नेता इस पर मौन साधे हुए हैं। कुछ विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन है जो ये कह रहे हैं कि इस संदर्भ में हमें निष्कर्ष की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जांच की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जांच में जो तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई होगी, इसका हमें इंतजार करना चाहिए, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, ये योगी आदित्यनाथ बयान के तौर पर कह चुके हैं। पर इसके बावजूद भी ये सवाल तो जहन में आता है कि जब एक सामान्य चोरी के संदर्भ में शिकायत होती है तो एफआईआर घंटों में दर्ज हो जाती है, अगर घंटों में नहीं तो दिन में दर्ज हो जाती है। यहाँ तो हफ्तों बीतने को हैं, इसके बावजूद भी एफआईआर का अता पता नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वस्तुतः इसमें मंशा क्या है। सनातन को बदनाम करने की मंशा के तहत आरोप लग रहे हैं, या सनातन के उत्थान का दावे करने वाले लोग अपने उत्थान में सन्नद्ध हो गए, अपनी तरक्की के रास्ते राम मंदिर के माध्यम से खोज ले रहे हैं। तो इन तमाम विषयों पर हमें आज बात करनी है। बातचीत की बुनियाद यह है कि आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जो एसआईटी बनी उसके प्रमुख के पास गए। उन्होंने बाकायदा बुलाया था। एसआईटी ने कहा है कि जिसके पास में भी कोई शिकायत है और उसके संदर्भ में तथ्य है तो वह सीधे हमसे संपर्क कर सकती है। संजय सिंह जी ने कहा कि हाँ, मेरे पास तथ्य हैं। एसआईटी ने बुला लिया, पर एसआईटी के पास आकर संजय सिंह ने अमूमन वो बातें कही जो वो 4 साल 5 साल पहले से कहते आ रहे हैं। उन्होंने ट्रस्ट के द्वारा जो जमीनें खरीदी गई उनको लेकर ही पुराने आरोपों को आज भी दोहराया कि किस तरीके से 2 करोड़ जिनकी सरकारी कीमत है उन्हें 20 करोड़ में खरीद लिया गया। एक जमीन अभी खरीदी गई, 10 मिनट बाद ही उस जमीन को 5 गुना मूल्य पर ट्रस्ट के द्वारा खरीद लिया गया। दोनों जमीनों के संदर्भ में ट्रस्टी ही जो है गवाह के तौर पर दिखाई देते। तो ऐसे तमाम आरोप संजय सिंह ने लगाए, पर इन सब के बीच कुछ नई जानकारी निकल के आए। सिंधी समाज है, उसने बताया कि हमने राम मंदिर के लिए संग्रह करके 200 किलो चांदी की ईंटें दी थी, उसकी हमें कोई रसीद नहीं मिली है। वो चांदी की ईंटें कहाँ हैं हमें पता ही नहीं चल रहा है, इसमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। एक खबर आई कि कोई काकभूषण जी, जिनका बड़ा उल्लेख मिलता है कथाओं में, रामायण के संदर्भ में खासतौर पर प्रसंग बताया जाता है, वो काकभूषण जी भी चांदी के दिए गए तो उनका कहीं पता नहीं है। कोई बता रहा है कि सोने का हार दिया था, उसका पता नहीं है, पायल थी उसका पता नहीं है, सोने के मुकुट है उसका पता नहीं है। अब वाकई थे कि नहीं थे इसका भी पता नहीं, और वो अभी भी हैं कि नहीं है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट या आधिकारिक रूप से सरकार के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वस्तु स्थिति क्या है। पर फिर भी जो जानकारी हमारे पास जुट रही है उसकी रोशनी में आज हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सबके लिए उत्सुकता का भी विषय है और क्षोभ का भी विषय है, दुख का भी विषय है। तो हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इंदु वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। डॉक्टर रोहित सक्सेना हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। ऐसे नाजुक विषय पर जिनकी उपस्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो विनोद बंसल जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। विश्व हिंदू परिषद ने इस देश में राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में जो माहौल बनाया, जो भूमिका निभाई, इसके कारण से बहुत ज्यादा सम्मान से देखा जाता है इस संगठन को। इसी संगठन से जुड़े हुए हैं चंपत राय जी, जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं।
एक प्रचारक के तौर पर उन्होंने बड़ा यशस्वी जीवन जिया, पर जीवन को उत्तरार्ध में जिन आरोपों से वो घिरे हुए हैं उनकी पैरवी करेंगे विनोद बंसल जी, या उन पर अब विनोद बंसल जी भी सवाल उठाएंगे, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। हमारे साथ महंत रामदूस दास जी है। भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने के बाद सनातन नई प्रखरता के साथ विश्व को आलोकित करेगा, ऐसा साधु संतों का मानना था, और राम मंदिर उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और ये राम मंदिर किस प्रकार के विवाद में आ गया, तो इसमें महंत जी क्या सोचते हैं, हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ संतोष वाल्मीकि जी, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक पत्रकार इस पूरे घटनाक्रम में क्या देख पा रहा है और कैसे देख पा रहा है, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। कुछ ही देर में हमारे साथ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे रामनिवास जी भी जुड़ जाएंगे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कई अहम पदों पर रहे, छत्तीसगढ़ में तो वो डीजी के पद पर भी रहे। पुलिस ऐसे मामलों में क्या करती है और अभी तक जो कर रही है वो कितना सही कर रही है, ये थोड़ा रामनिवास जी से समझेंगे। चर्चा की शुरुआत हम विनोद बंसल जी से करेंगे, पर उससे पहले चूंकि समाज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज मिले हैं एसआईटी से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है उसका संक्षिप्त हिस्सा सुन लेते हैं और फिर विनोद बंसल जी से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। वो कुल 13 दस्तावेज थे। मैंने जो एसआईटी के अध्यक्ष महोदय हैं और उनके माननीय एक सदस्य भी थे, उनको सौंप दिया। 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में बेची गई। 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बेची गई, और 3 करोड़ की जो जमीन 24 करोड़ में बेची गई वो नजूल की जमीन बेची गई। जो जमीन न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती है, उस जमीन को कैसे ट्रस्ट ने 24 करोड़ रुपए चंदे का पैसा लगा के खरीद लिया। तो कुल मिलाकर देश में चर्चा का विषय तो चढ़ावे में हेरा फेरी का था। भगवान जी को जो भेंट श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाई गई उसमें अफरा तफरी कर ली गई, इसका था। और संजय सिंह जी को मौका मिला, जमीन के विषय पहले भी उठते रहे हैं, उसमें कोई स्पष्टता आई नहीं। इनका बार बार कहना रहता है कि सरकारी रेट ये था, खरीदी इतनी में गई, पर कुछ तथ्य भी संदेह पैदा करने वाले वो बताते हैं। 10 मिनट पहले रजिस्ट्री होती है 2 करोड़ की, वही 18 करोड़ में रजिस्ट्री 10 मिनट बाद ट्रस्ट को कर दी जाती है, तो उसे सामान्य तो नहीं मान सकते। लेकिन इन सबके बीच में विनोद बंसल जी काफी चुनौतीपूर्ण भूमिका में है। इस समय कई चैनलों पर रह रहे हैं, इन सवालों को उत्तर दे रहे हैं। जहां पे गरजते थे, जहां पर आक्रामक रहते थे, वहां पर अब थोड़े सफाई की मुद्रा में है। तो विनोद बंसल जी यहीं से शुरू करते हैं। हैरत नहीं होती आपको, एक सामान्य पायल बिछिया की भी चोरी का कोई शिकायत करता है तो अपेक्षा की जाती है कि पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करे और दोषी को पकड़ने की कोशिश करे। यह मामला 5-7 करोड़ से शुरू हुआ था और 200, 500, 1000 करोड़ तक की बातें हो रही हैं, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही। इसे किस तरीके से देखते हैं विनोद बंसल जी? सत्ता पर विश्व हिंदू परिषद के प्रभाव के तौर पर देखते हैं या किसी और रूप में देखते हैं, थोड़ा बताइए विनोद जी। हाँ, सबसे पहले तो आपके सभी पैनलिस्टों को और सुधी दर्शकों को और आपको जय श्री राम। देखिए डॉक्टर साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन आरोप लगा रहा है, क्या आरोप लगा रहा है, कब आरोप लगा रहा है और किस तरह की बातें कर रहा है और कितनी बातें वो बदल रहा है। गिरगिट की तरह 21 में कुछ और कहा था, अभी कुछ और कर रहा था, है ना जी। और जब 21 में भी, जब 22 में चुनाव थे तब शुरू किया था, फिर चुनाव के बाद में सब भूल गए कि प्रॉपर्टी किसकी थी, कहाँ गई, कितने की थी, किसी ने कोई फॉलो नहीं किया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई कोर्ट में नहीं गया। और देखिए, जहां तक मेरा सवाल है तो आपने कहा कि भाई अब बचाव की मुद्रा में है, तो मैं तो हंस रहा था। आप जो बोल रहे थे ना, मुझे हंसी आ रही थी कि जय हो राम जी, इनको भी देख रहे हैं और राम जी हमें भी देख रहे हैं। हमें तो देखो, हमने तो जिस राम मंदिर के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जो लोगों की फौज तैयार की थी, आप जैसे मूर्धन्य पत्रकारों ने अपनी अपनी आहुति लगाई थी, और आप देखिए कि असंख्य लोगों ने बलिदान दिया था, पूज्य संतों का आशीर्वाद बढ़ चढ़ के हमारे सिर पर था। उन सब का प्रतिफल ये हुआ कि आखिरकार हम वो जीत गए और राम जी जीत गए, मतलब हम नहीं जीत गए, राम जी जीत और हमको मिल गई। और आप देखिए कि दुनिया के अभूतपूर्व किस्सा था कि भगवान श्री राम स्वयं कोर्ट में लड़ना पड़ा। किस वजह से? क्योंकि वो एक तरफ नवाजवादी पार्टी थी जो कि नियत राम भक्त को मरवाने के लिए तैयार खड़ी थी, एक दूसरी तरफ वो पार्टी थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया था, कभी हम तो राम हुए नहीं। और जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 25 वकीलों की फौज लगा दी। जब फिर भी कोर्ट के माननीय जज साहब ने सुनना बंद नहीं किया
तो कोट उतार के फेंक दिया और उनके ऊपर महाभियोग लगा दिया। महाभियोग भी नहीं सक्सेसफुल हुआ तो उन्हें सभापति को ऊपर महाभियोग की कोशिश करी। तो ये तो सब कुकर्म है जो उन्होंने किए थे। देखो, आप जानते हैं अच्छी तरह से, आपको सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। रही बात इसकी कि अभी वर्तमान में क्या हुआ, तो आप देखिए कि 6 जून से जिस समाजवादी पार्टी, जिसको लोग समाजवादी पार्टी के नाम से ज्यादा जानते हैं, उस पार्टी ने ट्वीट किया, दोबारा से ट्वीट किया, मतलब एक तरह से। और वो ट्वीट किया तो उसके बाद फिर सार्वजनिक रूप से बयान देते रहे, टीवी चैनल्स को बोलते रहे, लोग डिबेट में जाते रहे, लेकिन किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं करी, कोई कोर्ट भी नहीं गया और किसी ने ये भी कमेंट नहीं की बात में कोई सीरियस था पुलिस। लेकिन हाँ, टीवी चैनल पर बोलते रहे, टीवी चैनल पर जरूर सब चलता रहा मामला। और आप देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने शुरू से इस बात को कहा कि देखिए, मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए, राम जी का काम है, राम जी का पैसे हैं और राम जी का के भक्तों के द्वारा मैनेज होना चाहिए और पूरी शुचिता के साथ होना चाहिए। अभी हमने कहा था कि एसआईटी की रिपोर्ट आने तक हम सब लोग इंतजार करें, खामोश रहें, जरा ठीक है, क्योंकि ये भक्तों की भावना और आस्था के साथ खिलवाड़ भी है। अब जब एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई और वो हालांकि ठीक है सार्वजनिक रूप से कोई ऑफिशियल नहीं आई, लेकिन आप जैसे मूर्धन पत्रकारों ने जब बोलना शुरू किया तो हमें लगा कि कुछ तो मामला है उसमें। तो तुरंत हमारे अध्यक्ष जी ने स्वयं कल होकर के उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि हाँ, अब समय आ गया कि एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज होने के बाद में होगा कि जो एसआईटी जांच कर रही है उसको और बल मिलेगा और अच्छा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई होनी चाहिए और जो अपराधी है किसी भी कीमत पर बचने न पाए, इसका प्रयास सबको करना चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, निष्पक्षता के साथ में, बिना भय के, और जांच अधिकारी जांच करें। ये हमारा मानना है। क्योंकि देखिए, अब जिस तरह से विश्वास पर लोगों ने घात किया है, अभी जिस संजय सिंह की आप वो बाइट दिखा रहे थे, मैं देख रहा था, वो 13 प्रॉपर्टियों की बात करी, फिर उसके बाद उन्होंने 11 बात करी। वो वास्तव में 12 थी कि 13 थी कि 11 थी, इनको खुद को नहीं पता कितना था। और उन्होंने जो आरोप पत्र दिया, मेरे पास कॉपी है उसकी, उन आरोप पत्र में ट्रस्ट का नाम कहीं नहीं है। आप देखिए, उसमें सब जगह चंपत राय को बेची, चंपत राय जी ने खरीदी, चंपत राय जी को बेची, चंपत राय ने खरीदी। मैं दावे के साथ कहता हूं, एक भी प्रॉपर्टी में चंपत राय का नाम नहीं होगा। आप देखिए कि वो जीवन में उन्होंने कभी कोई प्रॉपर्टी बनाई नहीं। आप सोचिए, ऐसे महात्मा के ऊपर ये लालछन लगा रहे हैं। खैर, भगवान देख रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर कुछ हुआ है, डेफिनेटली उसकी जांच होनी चाहिए, जो अपराधी है पकड़े जाने चाहिए। और ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग इसमें आरोप लगा रहे हैं, बजाय टीवी चैनल पर आरोप लगाने के, साथ साथ वो एफआईआर दर्ज कराएं और एफआईआर दर्ज करा करके उसको प्रूफ के साथ करें। अभी जो इन्होंने जो दस्तावेज, जो जिनको ये दस्तावेज कह रहे थे 7 पेज के, वो मैंने ही पढ़े हैं और आपने भी पढ़े होंगे डॉक्टर साहब। उसमें दस्तावेज में कहीं कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ ये था कि उसकी जमीन उसको बेच दी, उसकी जमीन उसको बेच दी। मैं थोड़ा तथ्य पे बात करता हूं। जमीन के संदर्भ में तो हमने पहले कहा कि 4 साल से हैं ये आरोप। तो अब इसकी सफाई अगर आपके पास में, तो आप बता दो कि 10 मिनट में जमीन 5 गुना दाम पर क्यों रजिस्ट्री हुई, ये तथ्य में है। अगर आपके पास में इसका कोई जवाब है तो आप दे दो, नहीं दोगे तो कोई क्या कर लेगा। पर हाल फिलहाल अपन चंदे पर ही रहते हैं, चढ़ोतरी पर रहते हैं, भेंट पर रहते हैं जो प्रभु को अर्पित हुई। बड़ी मुश्किलों के बाद आपने आज ये माना है कि कुछ गड़बड़ है। ट्रस्ट के अध्यक्ष का हवाला दिया, नृपेंद्र मिश्रा जी तो 1 सप्ताह पहले ही मान लिए थे चैनल से बातचीत में कि गड़बड़ है। अब मेरा आपसे सवाल इस बात को लेकर है कि आपकी नाराजगी इस बात को लेकर हो रही है कि किसी ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। आपकी नाराजगी सरकार, पुलिस और ट्रस्ट से नहीं है कि अगर करोड़ों राम भक्तों की आस्था में हाथ साफ करने में वो लोग शामिल हैं जिन्हें सहेजने की जिम्मेदारी थी, तो उसमें स्वस्फूर्त एफआईआर होनी चाहिए, स्वस्फूर्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके घरों से लाखों रुपए बरामदगी की खबरें आ रही हैं, वो अभी भी अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं। विनोद बंसल जी का खून नहीं खौलता, विनोद बंसल जी को गुस्सा नहीं आता। जो राष्ट्र निर्माण के काम में आप लगे हैं, वो राम जी के नाम पर इतना बड़ा खेल कर गए। विनोद बंसल जी आप कौन है? और आप वो नमाजवादी पार्टी वाले, वो ये वाले, उनको छोड़िए ना। उनको तो आप कहते ही हो कि वो लोगों का तो विषय ही नहीं है, पर आप तो राम जी के साथ जुड़े हुए हो। आपने अपना जीवन तो राम जी की सेवा में दिया है। आपने तो अपने जीवन को सनातन के लिए समर्पित किया है। राम मंदिर में अगर गड़बड़ी हुई, विश्व हिंदू परिषद की आवाज कहां है? क्यों विश्व हिंदू परिषद मांग नहीं कर रहा
कि इसके संदर्भ में जो है कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों चंपत राय जी के संदर्भ में आप अभी भी इतने उदार हैं कि वो तेजस्वी जीवन जिया है, तपस्वी का जीवन जिया है, पर आज की तारीख में इतना बड़ा घटनाक्रम सामने आ रहा है। नैतिकता का कोई तकाजा ऐसे प्रचारकों से रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या मोह है कि वो अभी भी महासचिव के पद पर बने रहने के लिए इच्छुक है? कोई पेशकश तक नहीं, छोड़ना तो दूर की बात। तो विनोद जी, थोड़ा इसके संदर्भ में आपसे दृष्टि मिले कि किस रणनीति पर हैं, किस सोच पर हैं, क्योंकि चंपत राय जी ट्रस्ट के महासचिव तो बाद में है, विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक पहले हैं, संघ के प्रचारक पहले हैं। थोड़ा आपसे हम लोग समझ पाएंगे क्या सोच रहे हैं आप लोग। देखिए हिमांशु जी, जैसे आप अपनी विभाग पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही सटीक जवाब के लिए मैं जाना जाता हूं जी। और हम जवाब से भागने वाले लोगों में से नहीं है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। आपने कहा कि विश्व हिंदू परिषद कहां है? विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही कल मांग की, आपको याद होगा। हम इस बात का प्रतीक्षा में थे कि आखिरकार एसआईटी अपनी रिपोर्ट दे। जब तक रिपोर्ट ना दे तब तक हम किसी को कलंकित नहीं कह सकते ना जी। जैसे ही हमें इस बात का भान हुआ, आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकारों में बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, इसमें ऐसे कुछ संकेत आ रहे हैं रिपोर्ट में, तो तुरंत आलोक जी ने 1 मिनट नहीं लगाया, टोली से भी चर्चा नहीं करी। आपको पता है कि मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ 5 बजे जब मीडिया के फोन आने लगे कि भाई साहब आलोक जी ने ऐसा बोला है कि एफआईआर दर्ज करने की मांग की है क्या, तो मुझे एज प्रवक्ता भी नहीं पता था। उन्होंने इतनी भी जरूरत नहीं समझी कि भाई सब लोगों को बिठा करके चर्चा करते, क्योंकि उनको पता है कि मामला बहुत संजीदा है, बहुत सेंसिटिव है। उन्होंने इमीडिएटली ट्वीट किया और तब मैंने फोन किया तो पता लगा कि उन्होंने तो ट्वीट कर दिया तो विनोद जी ये बिल्कुल मैंने मांग की है, ऐसे मांग करी है। और आप देखिए आज सारे चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू दिए और उनको कहा कि अब समय आ गया कि इमीडिएटली गहन जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कोई कितना ही बड़ा हो, कितना ही बख्शा नहीं जाना चाहिए, किसी तरह का प्रभाव न जाए, ये चीज का एंश्योर करना चाहिए और मनी रिकवर होनी चाहिए और लोगों को जो अपराधी हैं उनको दंड होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा होना चाहिए। वो तो सर ठीक है। चंपत राय जी से विश्व हिंदू परिषद की क्या अपेक्षा है इस समय पर विनोद जी? देखिए चंपत राय जी का अपना निर्णय है, वो उनको ज्यादा पता होगा, जब एफआईआर दर्ज होगी तो पता लग जाएगा सारा। आप मुझे बताइए कि जब चंपत जी का विषय तो चंपत जी जानेंगे नहीं, मैं एज ए संगठन या प्रवक्ता कैसे कह सकता हूं इस बारे में? चंपत जी की शुचिता और उनकी पवित्रता के बारे में मैं किस तरह विनोद जी आप बहुत ही मुखर प्रवक्ता हैं, इतना ही दबकर बोलते हैं कि वो जानेंगे। अभी यही विषय अगर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय होता ना, तो आपने समाजवादी पार्टी का जो मुख्यमंत्री होता उत्तर प्रदेश का, उसका इस्तीफा मांग लिया होता विनोद जी। ट्रस्ट को तो जाने दीजिए, हम योगी जी तक तो पहुंचे ही नहीं। हमने तो केवल जो आपके मूलता प्रचारक है, ट्रस्ट में महासचिव है वो अलग बात, पर विनोद जी मानेंगे कि चंपत राय जी की प्रथम दृष्टया जो संबद्धता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से है। विश्व हिंदू परिषद अपने ही प्रचारक के संदर्भ में क्या अपेक्षा करता है, या आपने चंपत राय जी के विवेक पर छोड़ दिया है? हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहते, उनका विवेक जाने, ऐसा ही है विनोद जी। देखिए संघ का प्रचारक समाज और देश संस्कृति के लिए जीता है, और आप बताओ कि आज तक उन्होंने एक कोई बैंक अकाउंट नहीं खोला, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई और न ही कोई किसी को कोई अनड्यू एडवांटेज दिया। अगर कहीं कोई भूल हुई है तो निश्चित रूप से वो देखेंगे ना, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। वो इतने ऐसे समर्थ व्यक्ति हैं कि आपको डिसीजन सामने आ जाएगा। लेकिन मैं क्यों कहूं, मैं कैसे कह सकता हूं? मैं कैसे कहूं? विनोद जी की दुविधा है, मैं कैसे कहूं? व्यक्ति के संदर्भ में 2 आकलन होते हैं, एक कि उसने भ्रष्टाचार किया, या दूसरा जो दायित्व उसे दिया उसका ठीक दृष्टि से निर्वहन नहीं किया। ये तो सामने है। अब तो जब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि मामला संजीदा है, एफआईआर, पर विनोद जी अपनी मर्यादा में रहना चाहते हैं। पर हमारे साथ में महंत जी हैं, सनातन धर्मावलंबी है रामदूत दास जी, उनका इस मसले पर क्या सोचना है, ट्रस्ट को लेकर, सरकार को लेकर, उस मसले को लेकर? ये हिमांशु जी, भुजबल विश्व वश कर राख्यो को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण ही राज्य करहि निज मंत्र। वर्तमान भारत की जो परिस्थिति है, हम राम को लाए हैं ये कहना तो आसान है, लेकिन हम राम के हैं ये साबित करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि
जहां सिर्फ एक अपवाद से भगवान राम सीता जी का परित्याग कर सकते हैं, जहां किसी दूसरे की मारी हुई शक्ति से भगवान इसका पश्चाताप कर सकते हैं कि लक्ष्मण मेरी वजह से आया, वहां राम के सबसे बड़े अनुयायी आज इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद भी ये कह रहे हैं कि नहीं, हम जांच के भरोसे बैठे। 18-19 दिन हो गया इस वाक्य को, ना कोई एफआईआर, चरण पादुकाएं नहीं मिल रही हैं, सैकड़ों क्विंटल चांदी का हिसाब नहीं है, कागभूषण जी किसी और के यहां से पाए जा रहे हैं। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, आज सत्ताधारी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं जो धर्म ध्वज वाहक हैं, जिनकी सत्ता ही धर्म की कुर्सी पर बनी है, जो राम का नाम लेके बैठे हैं। आज एक चीज समझ में नहीं आती, आप कहते हैं कांग्रेस धर्म विरोधी है, मैंने स्वीकार किया। आपने समाजवादी को इस्लामवादी घोषित किया, हमने वो भी स्वीकार किया। लेकिन आप 12 साल से केंद्र में और कई राज्यों में 20 साल से आप राज्य में स्थापित हैं, फिर मंदिर सरकारीकरण से अलग क्यों नहीं हुए? क्या आवश्यकता है? क्या शंकराचार्य पद्धति से या सनातन पद्धति से या गुरु शिष्य परंपरा से, जैसे मंदिर हजारों वर्षों से संचालित हो रहे हैं, मुगल काल में मंदिर बच गए, अंग्रेजी काल में मंदिर बच गए, क्या 78 साल के स्वतंत्र भारत में आज उस सांप्रदायिक स्थिति से, उस गुरु शिष्य परंपरा से मंदिर नहीं चलाए जा सकते? क्या आम जनमानस का उस ट्रस्ट में होना आवश्यक है? और उनके होने का ये खामियाजा मिल रहा है कि कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कहीं भगवान की संपदा कहीं और संरक्षित हो रही है, कोई अपने बच्चे पाल रहा है। क्योंकि साधु तो हमेशा, हमें पता है जितने अखाड़े हैं, और खासकर रामानंदी जो अखाड़ा है, जो सांप्रदायिक लोग हैं, अक्सर साधु या तो नागा होते हैं या ब्रह्मचारी होते हैं, उनका परिवार नहीं होता है। और उनकी सबसे बड़ी पूंजी संत राम के पूत हैं, और राम संत के पिता, ऐसी करके कहते हैं जब सभी लोग। तो वास्तविक पूंजी तो एक हिसाब से होती है कि भगवान ही उनके लिए सब कुछ होता है, और जब भगवान सब कुछ है तो वो भगवान का संरक्षण। और एक चीज और बंसल साहब, मैं आपकी बात दोहराऊंगा, ये बात मैं कहीं ना कहीं, अभी तक मैंने विश्व हिंदू परिषद पर कोई तार्किक वक्तव्य नहीं दिया है, क्योंकि मैं मानता हूं कि विश्व हिंदू परिषद का वो परित्याग है इस राम मंदिर के आंदोलन में, जो एक एक कार सेवक वहां लड़ा और अपने प्राणों का भी बलिदान दिया। लेकिन आज जो परिस्थिति है, अगर विश्व हिंदू परिषद मौन है तो आपके हजारों और सैकड़ों वर्ष का संघर्ष धूमिल होते हुए दिख रहा है। अच्छा ये बात बताओ महंत जी, ये तो आपदा में अपने अवसर को तलाश रहे हो आप। आपने कहा कि इस तरीके से मंदिर का संचालन क्यों है, गुरु शिष्य परंपरा में क्यों नहीं है, संत परंपरा के तहत, संप्रदाय परंपरा के तहत क्यों नहीं है, शंकराचार्य परंपरा के तहत क्यों नहीं है? शंकराचार्य तो खुद ही अखाड़े बनाए हुए हैं, शंकराचार्य तो स्वयं कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। स्वरूपानंद जी का वारिस कौन है, इसके लिए झगड़ा चल रहा है। स्वरूपानंद जी की पूरी जिंदगी जो है असली शंकराचार्य है, इसमें गुजर गई, और आप हमें यहाँ पे बता रहे हो तुरंत जैसे ही मौका लगा राम मंदिर में कुछ गड़बड़ हो गई, अरे शंकराचार्य परंपरा से संचालित क्यों नहीं कर? शंकराचार्य जी से अपनी गद्दी तो संभाल नहीं रही। जो आदि शंकराचार्य जी 4 स्थापित करके गए, वहां पर इतने झगड़े चल रहे, वो अवधेश्वरानंद जी का पट्टाभिषेक अभी तक हो ना पाया, और आप यहाँ पे हमें तुरंत बताने लगे। ठीक है, चलिए रुक जाइए, आपके इस प्रश्न का मैं जवाब बहुत अच्छी तरह दूंगा जी। क्या मुझे यह प्रश्न पूछने का हक बनता है कि भारत में सनातन को छोड़ के और भी काफी पंथ हैं, जैसे इस्लाम भी एक मजहब है, वहां क्या संविधान लागू होता है? केवल भारत के मठ मंदिरों पे संविधान लागू होता है। भारत के मठ मंदिरों का केस अक्सर, चाहे वो विवाद हो, चाहे वो परिवाद हो, चाहे वो अपवाद हो, सबसे पहले कोर्ट में जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा फायदा है कि कोई भी शंकराचार्य पे बिना किसी तत्व पे कोई भी अपयस लगा सकता है। बाद में पता चलता है हमने किसी के बहकावे में आके उनके ऊपर इल्जाम लगाया। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? ये आपदा में अवसर राजनेताओं का काम होता है, संतों का काम नहीं होता है। हिमांशु जी, हमारा मुख्यता है सनातन सुरक्षित रहे। राम मंदिर की संपदा ना हमारी थी और ना हम उस पर कोई अधिकार जमा रहे हैं। ये हर उस जनमानस की संपदा है जिसने 10-10 रुपए की भी सहयोग राशि की रसीद कटवाई है, लेकिन वहां पैसा पहुंचा है।
अभी तो सिर्फ इसी की बात हुई है। अभी तो बात ये हुई नहीं है कि जो शिल्पों के माध्यम से एक पार्टी के द्वारा फंड इकट्ठा करके वहां पहुंचा है, वो फंड कहां गया, उसका क्या हिसाब है? उसका क्या हिसाब है? ये महंत जी का कहना है। महंत जी का कहना और किसी मजहब पर तो ये लागू नहीं होता, हमारे पे क्यों लागू होता है? पर सवाल तो ये कि संत क्यों चले जाते हैं अदालत कि हम असली शंकराचार्य, हम असली महंत, हम इस मंदिर के प्रमुख, हम इस संप्रदाय के प्रमुख। ये विचार महंत जी आपको करना चाहिए। मुझे आगे की बातचीत के लिए इंदु वर्मा जी के पास आना है, पर विनोद जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, मैं उनका हस्तक्षेप सुनता हूं। जी विनोद जी। डॉक्टर साहब, पूज्य महंत जी की बात में तो मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे से बड़े हैं और मैं बड़ों की बातों में कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन दो बातें बस थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं इनको कि भी जो मंदिरों की मुक्ति का आंदोलन है विश्व हिंदू परिषद दशकों से लड़ रहा है। और आपको स्मरण होगा महाराज जी के अभी जनवरी में ही हमने विजयवाड़ा से एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया है और पिछले एक वर्ष में हम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, गवर्नरों से और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों से मिले हैं और उसके लिए हमने बड़ा आंदोलन चला रखा है। अब मंदिरों की मुक्ति का समय आ गया महाराज जी, आपके आशीर्वाद से ही कराएंगे, हम लोग सब मिलकर के करेंगे और ये देखिए मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्ति दिलाएंगे और जो व्यवस्था, जो मंदिर हमारे जो प्रजा के नियंत्रण में है या श्रद्धालुओं के नियंत्रण में है, उनकी व्यवस्थाओं को भी ठीक करेंगे। ये विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है। ये विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है, पर संकल्प के संदर्भ में ग्रहण तो इससे लग रहा है ना विनोद जी, जो राम मंदिर में चल रहा है बड़ा गंभीर विषय है। और मैं इंदु जी के पास आना चाहता हूं और इंदु जी आपसे जानना चाहता हूं, मामला तो श्रद्धालुओं के द्वारा अर्पित भेंट का था। संजय सिंह जी 4 साल पुरानी कहानी लेकर एसआईटी के पास पहुंच गए। ये मंशा क्या है संजय जी की, आम आदमी पार्टी की? थोड़ा इस पर रोशनी देंगे इंदु जी? देखिए, मंशा क्या है? मंशा तो सिर्फ यही है कि ये जो चोरी हुई है भगवान श्री राम के मंदिर में, उसका खुलासा होना चाहिए। उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? जो ईडी पार्टी है, ये तो लोगों को बिना सबूत के, बिना एफआईआर के गिरफ्तार करवा देती है। लेकिन राम मंदिर में चोरी हो गई, राम मंदिर में 200 चांदी की ईंटें गायब हो गई, प्रभु श्री राम के खड़ाऊ नहीं मिल रहे हैं और कितनी और चीजें हो गई, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तभी अभी हमारे बंसल साहब बड़े उससे कह रहे हैं कि सजा मिलनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? चंपत राय जी महासचिव हैं ट्रस्ट के, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया अभी तक? क्यों इस्तीफा नहीं लिया गया उसका, बताइए जरा मुझे एक बात आप। ये ईडी पार्टी की प्रॉब्लम क्या है कि ईडी पार्टी केवल भगवान राम के नाम पे सत्ता में तो आई बैठी है, लेकिन भगवान राम के मंदिर में ही चोरी हो जाती है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है उस बात से। अभी तक किसी का बयान नहीं आया है। और मैं इंदु जी एक जानकारी इसी बीच में आप सभी, अभी अभी खबर आ रही है अयोध्या से कि ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब एफआईआर ट्रस्ट की शिकायत पर अगर दर्ज हुई है तो एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ट्रस्ट ये मानने के लिए बाध्य हुआ है कि गड़बड़ हुई है। विनोद जी इस पर आपसे सवाल करूंगा मैं, पर अभी पहले थोड़ा इंदु जी की बात पूरी हो जाए। शिव जी, हम भी ये कह रहे गड़बड़ हुई है तो मानने में दिक्कत है, मानिए ना, दोषियों को सजा दीजिए ना, ईडी पार्टी को बोलिए ना। ये जो ईडी पार्टी इस देश में हर नेता के ऊपर लगाई जा रही है, हर नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ये ईडी पार्टी राम मंदिर के चोरी के मामले में क्यों चुप बैठी है? क्या दिक्कत है? क्यों अब तक कोई बयान नहीं दे रही है? अभी तक क्यों कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है? अभी तक चंपत राय जी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है? भगवान श्री राम के खड़ाऊ चोरी हो जाए, मिले ही ना और हमें कोई मतलब ही ना हो। जिन भगवान श्री राम के बारे में, जिनके नाम से आप सत्ता में आके बैठ गए हैं, अरे उनकी रक्षा तो कर लीजिए। अब आप तो राम को लाए थे, आपने तो बड़े अच्छे गुणगान थे आपके, तो इनकी हिम्मत देखिए, ये राम को लाए हैं, ये गाते थे हम राम को लाए हैं, वो हमको लाएंगे। अब मतलब एक सोच देखिए कि कोई भगवान राम को ला सकता है क्या? भगवान राम इस सृष्टि के रचयिता है, उन्हें कौन ला सकता है? पूछिए सीधी पार्टी से, जरा पूछे आप। क्या बात करते हैं इंदु जी आप भी? भक्त अगर बुलाएगा तो भगवान दौड़े आएंगे, हम तो इसी परंपरा को मानने वाले लोग हैं। भक्त की पुकार पर भगवान दौड़कर आते हैं अगर सच्चे मन से पुकारा जाए, यही सनातन संस्कृति में बताया गया है। तो इस दावे में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आप ये कह रही है, नरसिंह के भात को कभी सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रभु भक्त की पुकार पर कैसे आते हैं। अब उस भक्त की श्रेणी में विश्व हिंदू परिषद के या भाजपा के नेता है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, पर भगवान को भक्त बुला सकता है, इस पर कोई बहस का विषय नहीं। हमारी संस्कृति तो कम से कम हमें इस बात का भरोसा दिलाती है। पर हम अपनी बात को आगे बढ़ते हैं। विनोद जी फिर कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। विनोद जी एक बार डॉक्टर रोहित सक्सेना जी की भी तो बात सुन ले। सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता आजकल साहस नहीं कर रहे इस विषय पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रोहित जी ने हिम्मत की है तो थोड़ा उनकी हिम्मत को देखा। जी रोहित जी।
हर हर महादेव, वंदे मातरम। देखिए, राम मंदिर बहुत गंभीर मुद्दा है। जिस तरह के आरोप लगे, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये बहुत गंभीर और आस्था का मुद्दा है। जहां तक रही संजय सिंह जी की बात, तो संजय सिंह जी जिन दस्तावेजों को लेकर के गए हैं, आपको याद होगा 2022 के चुनाव के पहले इसी तरह वो दौड़ भाग कर रहे थे। ये मामला किसी ने बताने की कोशिश करी, क्यों नहीं आगे बढ़ा? क्योंकि ट्रस्ट ने एग्रीमेंट के पेपर सामने रख दिए थे कि ये एग्रीमेंट 2017 में हुए थे और 9 नवंबर 2019 में डिसीजन आने के बाद वहां की जमीनों के दाम बढ़े। इसलिए तो कोर्ट ने किसी को आरोपी घोषित नहीं किया, इसीलिए नहीं किया ना। लेकिन चुनाव खत्म हो गया था तो संजय सिंह के मुद्दे खत्म हो गए थे। अब उनको लग रहा है कि नहीं, इसमें फायदे। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताइए, आप बहुत लंबे समय से हिमांशु जी पत्रकारिता में रहे होंगे, मुझे बताइए आपने ऐसी कोई सरकार देखी कि उस पर करके एसआईटी गठित करके जांच कराई हो? इन पे भी तो लगे थे ना शराब घोटाले का, क्या हुआ? लगाया था कोई? मोहल्ला क्लिनिक पे आरोप लगे थे ना, बैठाई थी कोई एसआईटी? तो लोकपाल लेके आ रहे थे, लाए थे क्या? देखिए, राजनीति करने आए तो राजनीति के विषय पर आइए, उसके लिए मैं बहुत सक्षम हूं आपके साथ राजनीति करने के लिए। लेकिन अगर धर्म को आड़ बनाइएगा, आप कह रहे हैं कि जो लोग गाना गा रहे थे राम को लाए हैं, सुनिए, आप तो उनके साथ खड़ी थी ना जो कह रहे थे राम काल्पनिक पात्र है। तो आपकी तो आस्था कल्पना में थी राम की। हमारे लिए राम भगवान है और पूरे विश्व का इतिहास उठा के देख लिया हिमांशु भाई साहब। अच्छा, एक बार बताओ रोहित जी, आरोपों को जाने दीजिए, पर जो कुछ भी राम मंदिर के अंदर हुआ उससे आप आहत हैं या आप इस बात से नाराज हैं कि ये शिकायतें सार्वजनिक क्यों हैं? हो रहा था होने देते। देखिए, एक बात समझिए, यदि कोई आरोप लगे तो उस पर जांच होनी चाहिए। जांच हुई, जांच की रिपोर्ट लगाई गई और मैं साधुवाद देना चाहूंगा अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएचपी को, जिन्होंने जांच रिपोर्ट सबमिट होते ही ये बात कही कि इसको फास्ट ट्रैक में लगाया जाए और सजा का जल्द से जल्द प्रावधान किया जाए। और मैं भी कह रहा हूं, जो लोग आरोपी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि राम हमारी आस्था का विषय है। अच्छा, मेरा एक दूसरा सवाल है, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष किस सरकारी हैसियत में है? एसआईटी रिपोर्ट तो सार्वजनिक हुई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कैसे पता चल गया कि इसमें क्या है? थोड़ा ये तो हमें बताओ ना। सबमिट हुई तो सब आप, क्या भाजपा की सरकार विश्व हिंदू परिषद को रिपोर्ट कर रही है? जब इस कमेटी के जो चेयरमैन थे इसके दस्तावेज लेकर के पहुंचे हैं सबमिट करने, तो आप सबने विजुअल चलाया। अरे लेकिन हमारे पास में भी रिपोर्ट कहां है? हम आधिकारिक रूप से कहां कह पा रहे हैं कि एसआईटी ने कहा? जो कुछ भी चल रहा है सूत्रों के हवाले से चल रहा है। पर विश्व हिंदू परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन, और उसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में माननीय विनोद बंसल, जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता बता रहे हैं कि जैसे ही एसआईटी की जांच रिपोर्ट आई, हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस पर एफआईआर होनी चाहिए। और देखो कमाल, देखो, दुनिया बोल रही थी एफआईआर होनी चाहिए तो एफआईआर नहीं हो रही थी। विनोद बंसल जी हम पे नाराज हो रहे थे, ये जो लोग शिकायत करते हैं एफआईआर क्यों नहीं कराते? पर आप विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का जलवा देखिए, उन्होंने कहा एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर होगी। थोड़ा बताओ रोहित जी, सरकार चल कहां से रही है? चाहिए कि इस सरकार में इतनी पारदर्शिता है कि जो व्यक्ति जमीन घोटाले के आरोप की बात कर रहा था उसको एसआईटी टीम ने बुला करके उसे दस्तावेज दिए। इससे पहले कभी हुआ क्या किसी सरकार में ऐसा कि किसी ने आरोप लगाया, कोई टीम गठित हुई है, उसको बुलाया गया, आपके पास क्या दस्तावेजी प्रमाण है, आप दीजिए? यानी पारदर्शिता को लेकर सरकार कितनी सचेत है, इससे बड़ा उदाहरण मिलेगा क्या? अच्छा, मतलब सरकार के रहते हुए राम मंदिर के श्रद्धालुओं की भेंट में हेराफेरी हो गई, इस बार शर्मिंदगी नहीं है। इस बात पर गर्वित है कि देखो आरोप लगा था, हमने एसआईटी बना दी और 20 दिन बाद एफआईआर दर्ज करा रही है। उपलब्धि के तौर पर बता रहे हो आप रोहित जी? एक हफ्ते के अंदर एसआईटी गठित हो गई है, इसको कौन कहेगा? ये भी तो हुआ ना, इससे पहले हुई ना। भाई हमारे दर्शक ही फैसला करें कितनी त्वरित गति से कार्रवाई हुई है। मैं संतोष वाल्मीकि जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में इस नाजुक मसले पर कानूनी तौर पर रोशनी देने के लिए राम निवास जी हैं। राम निवास जी तकरीबन 35 साल पुलिस अधिकारी के तौर पर काम किए हैं, 32-35 साल, डीजी तक रहे, एसपी से लेकर डीजीपी तक। तो राम निवास जी, थोड़ा आप बताओ कि अगर 10-20 हजार रुपए की भी चोरी हो जाए और उसके संदर्भ में शिकायत आ जाए तो कितने दिन बाद एफआईआर दर्ज करते हो आप, कराते थे आप?
मैं सभी अपने दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम है। जी ये जो विषय चल रहा है बड़ा संवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि सभी जो राम भक्त है और देश के लोगों ने राम मंदिर में योगदान दिया उसके एक शंका उत्पन्न हुई और उस पर अब ये एसआईटी गठित हुई, कार्रवाई शुरू हो गई है। एफआईआर तो जो संवेदनशील प्रकरण रहते हैं उसमें प्राथमिक जांच के बाद एक जिसमें कहें कि एसआईटी ने प्राथमिक जांच की और उसके बाद एफआईआर के लिए तो शायद उन्होंने अनुशंसा की होगी और अब एफआईआर इसमें 100% होगी, क्योंकि जो नहीं रामनाथ जी देखो, आप हमें गोल गोल ना घुमाओ। अब तो आप वैसे भी सरकार का अंग नहीं हो, सेवानिवृत्त हो गए। आपसे थोड़ा ये समझना चाहते, मतलब आपको जानने वाले इस इलाके में बहुत लोग हैं कि किसी विषय में घपले के बात सार्वजनिक रूप से की जाए और प्रारंभिक स्तर पर ही जिन पे आरोप है उनके घरों से लाखों रुपए बरामद भी हो जाएं। गोबर के उपलों से 10 लाख रुपए वो लवकुश मिश्रा या कौन है उसके यहां से बरामद होने का बताया जाता है, और इसके बावजूद भी एफआईआर 20 दिन बाद हो। रामनिवास जी, तो आपसे जानना है, पुलिस ऐसे ही काम करती है? पुलिस के काम की शैली यही होती है? थोड़ा पता चले ना रामनिवास जी, आपने अपने समय पे काम कैसा किया, जैसा आप बताएं हमें। रिकवरी जिस दिन हो गई थी उसी दिन एफआईआर कर लेनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि जैसे सीबीआई का है या ईडी का भी है या एसआईटी है, तो एसआईटी को ये कहा कि प्राथमिक रूप से पहले जांच करा लें और उसके बाद एफआईआर कराएं। एफआईआर तो उसी समय भी कर सकते थे और आज भी एफआईआर भी कर सकते हैं, अब तो करेंगे ही, 100% करेंगे, लेकिन जितनी देरी इसमें होगी उतनी देरी से लोगों के अंदर शंकाएं बढ़ेंगी। एफआईआर जल्दी और होनी चाहिए थी, एफआईआर जल्दी और होनी चाहिए थी। रामनिवास जी फाइनली इस नतीजे पे पहुंचे। विनोद जी, आऊंगा मैं आपके पास में, पर इससे पहले संतोष वाल्मीकि जी से भी थोड़ी बात करते हैं। और संतोष जी, रोशनी दीजिए, ये राम मंदिर मसले पर चल क्या रहा है? क्या भाजपा की सरकार को बदनाम करने की कोशिश चल रही है? योगी आदित्यनाथ को वैसे तो हटा नहीं पा रहे, तो इस तरीके से हटाने की कोशिश चल रही है। राम मंदिर में जगह नहीं मिली तो इस माध्यम से राम मंदिर में जगह पाने की कोशिश चल रही है। या आप देख पा रहे हैं, जिनको राम मंदिर में जगह मिल गई उन्होंने महल बनाने की कोशिश मंदिर से शुरू कर दी। पहले हम सुनते थे कि जो राजा महल में रहते थे वो मंदिर बनाते थे। ये नई कोशिश है, कलयुग का दौर है ना, लोग मंदिर से अपने महल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बताएंगे संतोष जी? डॉक्टर हिमांशु जी, सबसे पहले तो आप सबको राम राम। आपने जो सवाल उठाए उनमें देखिए बहुत चर्चा परिचर्चा अब तक हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया है या विश्व हिंदू परिषद को कटघरे में लाया गया है, ये सब तो चर्चा परिचर्चा के विषय हैं। लेकिन कुछ तो वहां हुआ है और ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सभी राम भक्तों का मन व्यथित है और ये बहुत ही अमर्यादित हुआ है। इससे बहुत दुख और तकलीफ है। मैं तो राम मंदिर के मौजूदा आंदोलन की पहली प्रेस वार्ता से लेकर राम मंदिर निर्माण और उसके शुभारंभ तक के सभी घटनाक्रमों को कलमबद्ध करता रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान नृपेंद्र मिश्र जी ने जो बातें कही हैं 10 जून को आप सबसे बात करके टीवी चैनलों पर, उन बातों पर गौर किया जाए। एसआईटी बनी है, एफआईआर हुई है, पुलिस अपना काम कर रही है, तंत्र अपना काम कर रहा है, जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी, लेकिन आगे क्या होगा? वो जो राम भक्त या हमारे दूसरे मंदिरों में जाने वाले भक्तगण 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए अपनी मेहनत की कमाई दान देते हैं, वो मंदिरों में जाती है, करोड़ों नहीं अरबों का कोष बनता है। उसकी धनराशि, उसका धन, उसका सोना चांदी क्यों इतना ज्यादा
गुप्त रखा जाता है? क्यों नहीं हर साल इस धनराशि का सोशल ऑडिट होता है? सभी जितना भी दान आता है उसको ऑडिट करा करके उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। और अब भी नहीं संतोष, आप कहीं उलझन में है भाई। सरकारी दृष्टि से या आंकड़ों की दृष्टि से तो ट्रस्ट बताता है भाई इतना चढ़ावा आया इस साल, इस महीने इतना चढ़ावा आया, इतनी सामग्री आई। आरोप यह है कि जो वस्तुतः चढ़ावा आता था और जो बताया गया उसमें अंतर रहा। लोगों ने गिनती के दौरान ही राशि को इधर से उधर कर दिया, भेंट चढ़ी, भेंट को गायब कर दिया। ऑडिट भी हो रहा है, रसीद भी कट रही है, रिकॉर्ड भी तैयार हो रहा है, पर जो वास्तविक रूप से मिल रहा है और जो बताया जा रहा है उसमें अंतर रहा। संतोष जी, विषय तो इस बात को लेकर है। तो साहब इसीलिए तो कह रहा हूं कि क्यों नहीं आप वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर मंदिरों की व्यवस्था करते हैं? क्यों नहीं उस दान राशि को हर साल 2 साल के अंतराल पर आप सामाजिक जन कल्याण के कार्यों में व्यय करते हैं? एक सुरक्षित कोष रख दीजिए अलग से, और बाकी जो पैसा है उसको आप जन कल्याण के कार्यों। दो अलग अलग चीजें हैं संतोष वाल्मीकि जी। ट्रस्ट के पास पैसा आया रिकॉर्ड में और उसका कोई बेजा इस्तेमाल हो गया, यह बिल्कुल अलग किस्म का आरोप होता है। यहां पर आरोप जो संजीदा तौर पर है वो यह है कि मंदिर में श्रद्धालुओं ने भेंट चढ़ाई, पर वो मंदिर के खाते में जाने के स्थान पर मंदिर के सेवादारों ने आपस में हिस्सा बांट लिया। ये बिल्कुल अलग चीज है। विनोद बंसल जी इसके संदर्भ में रोशनी देंगे, पर विनोद जी मेरा एक सवाल है। ऐसा तो नहीं कि विश्व हिंदू परिषद अब तक की अपनी सेवाओं का मुआवजा वसूल करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी से, योगी आदित्यनाथ जी से, नरेंद्र मोदी जी से? भारतीय जनता पार्टी की सफलता में तमाम चीजों का योगदान है, उसमें राम मंदिर की भी एक बड़ी भूमिका रही, जिसका नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद ने किया। भाजपा का उसको समर्थन रहा, भाजपा उससे लाभान्वित हुई। क्या आप नहीं मानते विनोद बंसल जी कि ये पूरा घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बोझ के तौर पर है, और भाजपा इस बोझ को इसलिए ढो रही है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने अतीत में एक बड़ी भूमिका निभाई है? क्या कहते हो विनोद जी? आप एसेट थे, लायबिलिटी में तब्दील हो रहे हैं। आपका अंतिम सेंटेंस सुन नहीं पाया, क्या कर रहे थे आप? मैं कहा कि आप एसेट थे, लायबिलिटी में तब्दील हो रहे हैं भाजपा के लिए। नहीं, बिल्कुल गलत। और मैं आपके शब्द का भी कंडेम करता हूं। आवाज थोड़ा इको हो रही है जी। जो आपने कहा कि हम फायदा उठा रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप लगाया है। मुझे लगता है इसको वापस लेना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने कभी किसी चीज का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। ना हमने फायदे के लिए काम किया, न किसी राजनीतिक दल के फायदे के लिए काम किया, न किसी राजनीतिक दल के नुकसान के लिए काम किया। विश्व हिंदू परिषद विशुद्ध रूप से एक धार्मिक संस्था है, सामाजिक संस्था है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे काम से कुछ लोगों को फायदा हुआ और कुछ लोगों को नुकसान हुआ। इस बात को मानने में हमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम किसी के लिए काम करते हैं, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ में और कर्तव्य निष्ठा के साथ में, डंके की चोट के साथ में कह सकता हूँ। आप देखिएगा, हमने तो कई कार्यक्रम किए। रामनवमी के आंदोलन के दौरान भी हमने कई राजनीतिक दलों को भी निमंत्रण दिया, लेकिन दुर्भाग्य से एक ही दल आता था, बाकी नहीं आते थे। जो आया राम काज में साथ में लिया, उसको फायदा मिल गया। अब इसके लिए हम क्या करें? हमारा तो कोई दोष नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हमने अगर रामजन्मभूमि की मुक्ति के आंदोलन में कोई सफलता हासिल करी, भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई, तो इसका हम गलत फायदा उठा रहे हैं। ये बिल्कुल निकृष्ट सोच है और खतरनाक सोच है। मैं इसका कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। देखो विनोद बंसल जी, एक तो मैंने ये नहीं कहा कि आप उसका फायदा उठा रहे हैं। आप वापस मेरी टिप्पणी पर जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी इस एहसान के बोझ तले है कि विश्व हिंदू परिषद के संघर्ष की उसकी सफलता में एक बड़ी भूमिका रही है। आपने खुद भी माना, किसी को फायदा हुआ, किसी को नुकसान हुआ। तो क्या आप नहीं मानते हैं कि आपका अतीत में भाजपा के उत्थान में जो योगदान रहा, उसके चलते इस मसले पर कार्रवाई करने में वो तत्परता भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दिखा रही है? जो अन्य कोई मसला होता तो योगी आदित्यनाथ की जैसी छवि, नरेंद्र मोदी की जैसी छवि, जैसा उनका प्रशासन का तरीका, इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए विनोद जी।
ये आहत होने का विषय नहीं, आपके योगदान को रेखांकित कर रहा हूं, पर आपका अतीत का उज्जवल इतिहास वर्तमान की इस चुनौती के संदर्भ में कार्रवाई में बाधक बन रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए विनोद जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता जी। पूजनीय योगी जी अपने क्विक डिसीजन के लिए जाने जाते हैं जी। और वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, आप जानते हैं डॉक्टर साहब से वो एक महंत भी हैं जी। एक मठ के महंत हैं, और उस मठ के महंत हैं जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहे। आप देखिए कि उन्होंने पूरा, उनके दो गुरु पिताजी इनको बोलते हैं जी। उनका इस राम जन्मभूमि की मुक्ति के अंदर सर्वस्व योगदान था। और वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनने से पहले भी और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए लगभग हर महीने आते हैं। और अभी भी आप देखिए कि जब 6 जून को आरोप लगाए थे तो तुरंत बाद वो आए भी, वहां देखा भी, लोगों से मिले भी, एसआईटी का गठन भी किया, और एसआईटी की रिपोर्ट उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर होनी चाहिए। इंटरिम रिपोर्ट भी आई, और आप देखिए कि इंटरिम रिपोर्ट के ऊपर कार्यवाही भी हो रही है। और अभी आपने आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी हमारा साथ देना, हमारे मुद्दों पर काम करे, हिंदुत्व के लिए काम करे, न सिर्फ ऐसा न करे कि अब इनके ऊपर आरोप लगे तो जेल तो गए, लेकिन उन्होंने शासन नहीं छोड़ा, मुख्यमंत्री फिर भी बने रहे। और चंपत राय जी को कहें कि नहीं अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए और अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसके बावजूद भी इस्तीफा दें, ये दोहरा कर्म नहीं होगा। और हम ये कह रहे हैं, देखिए दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो अपराधी है, मैं दोबारा कह रहा हूं, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मनी को रिकवर करना चाहिए, आगे के लिए ऐसी पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए जिस तरह से कोई। अच्छा विनोद जी, ये बताओ कि विश्व हिंदू परिषद के लिए रोल मॉडल कौन है, लालकृष्ण आडवाणी या अरविंद केजरीवाल? हिंदू समाज और पूज्य संत। नहीं, आपने अभी बताया ना कि आम आदमी पार्टी के नेता बात कर रहे हैं जिन पर आरोप लगे, जेल गए और फिर भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, और चंपत राय जी के संदर्भ में चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे दें। तो हमें लालकृष्ण आडवाणी जी याद आ गए, राम मंदिर आंदोलन में उनकी भी बड़ी भूमिका थी। सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा लेकर वही निकले थे और उन पर आरोप लगे थे, उन्होंने तो इस्तीफा ही नहीं दिया था। ये संकल्प भी लिया था कि जब तक पाक साफ साबित नहीं हो जाऊंगा कदम तक नहीं रखूंगा। तो यहां पर तो आप मान रहे हैं कि गंभीर मसला है। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद कहा है कि नहीं इस पर एफआईआर होनी चाहिए। तो 2 सवाल है मेरे आपसे कि नैतिकता का कोई तकाजा विश्व हिंदू परिषद का अपने प्रचारकों के संदर्भ में है कि नहीं, एक सवाल ये। और दूसरा, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, उसे सार्वजनिक किया जाए ऐसी कोई अभिलाषा आपकी है कि नहीं है? क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट के संदर्भ में सब कुछ सूत्रों के भरोसे चल रहा है। एसआईटी ने क्या पाया है ये आधिकारिक रूप से अभी तक सामने नहीं आया है। विनोद बंसल जी, जो सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता के पक्षधर रहे हैं, इन 2 मसलों के संदर्भ में क्या नजरिया रखते हैं? देखिए, हमारा नजरिया बड़ा क्लियर है डॉक्टर साहब। बात यह कि अगर चूंकि रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है और इस रिपोर्ट को आपके जैसे कई वरिष्ठ पत्रकारों ने पढ़ा है, और अभी हम ये नहीं कह रहे कि कौन चोर है, चोरी हुई है कि नहीं हुई, अभी भी मैं कह रहा हूं हमें नहीं पता। हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला है, इनाम नहीं लिया किसी का, ये नहीं कहा किसी ने चोरी की है या कोई चोरी हुई है, ऐसा हम नहीं कह रहे अभी, क्योंकि ये अंत तो होगा जांच का भी, लेकिन जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए अगर कोई अपराधी है तो। आप इसका गलत अर्थ न निकालें कि हमने ये मान लिया कि कोई अपराधी हुआ है, अपराध हुआ है या अपराधी कोई है। आप मेरे सवाल के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे या होना नहीं चाह रहे। मेरे बहुत स्पष्ट सवाल थे कि विश्व हिंदू परिषद का अपने प्रचारकों के संदर्भ में कोई नैतिकता का तकाजा है कि नहीं है, एक सवाल ये था। और दूसरा ये कि एसआईटी की जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई है, क्या आप चाहेंगे कि उसे सार्वजनिक होना चाहिए? बात केवल देश भर की नहीं है, दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों, सनातन धर्मावलंबियों की है। तो एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एफआईआर होनी चाहिए। तो लोगों के जहन में ये जिज्ञासा है, ये कौतूहल है, भाई एसआईटी की रिपोर्ट में ऐसा क्या हुआ, क्या आया है जिसके कारण से हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन ने इस प्रकार की मांग कर दी। तो विनोद बंसल जी मानते हैं कि रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, क्यों ये बंद सी घूम रही है? नहीं, देखिए, जब तक पूरी जांच न हो जाए तब तक रिपोर्ट देने का भी कोई लॉजिक नहीं है हमें लगता। लेकिन रिपोर्ट आई है और उसमें आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने ऐसा बताया है
तो इसलिए हमने भी कहा है कि FIR भी साइमल्टेनियस होनी चाहिए। कारण क्या है कि देखिए, रिपोर्ट आए ना आए, रिपोर्ट तो आएगी 15 दिन बाद, लेकिन उससे पहले FIR दर्ज हो जाएगी तो उस रिपोर्ट को और बल मिलेगा। अब हमारा कार्यक्रम इधर चल रहा है, उधर से अपडेट आ रहे हैं। अभी नई खबर यह है विनोद बंसल जी कि जो FIR हुई है उसमें 8 लोगों के नाम दर्ज हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो नाम भी हमारे बीच में आ सके, पर महंत जी कुछ बात कहना चाह रहे हैं। जी महंत जी। देखिए, बंसल साहब का जो बयान है, चूंकि इसे बंसल साहब मैं निवेदन करूंगा कि वैचारिक लेके निजी ना लिया जाए। किसी कब्बाल का ने कहा था कि गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। अब बंसल साहब, एक चीज समझने वाली बात है, जथा नामा तथा गुणा, 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक उत्कृष्ट एक निकृष्ट। और जो उत्कृष्ट व्यक्ति होते हैं कहीं ना कहीं उनका समाज में योगदान भी अधिक होता है और जिम्मेदारी भी अधिक होती है। अब क्या है बंसल साहब कि एक विषय में जबकि आप किसी को धर्म विरोधी घोषित कर देंगे तो उससे तो उम्मीद की नहीं जा सकती कि वो धर्म के हित में या धर्म के लिए या धर्म के उत्थान के लिए कुछ कार्य करेगा, या धर्म पे कोई कुठाराघात हुआ है तो उसके लिए आवाज बनेगा। लेकिन दूसरे हित में जो अगर उत्कृष्ट व्यक्ति है और उत्कृष्ट व्यक्ति जो उस सहयोग में लगा रहा, उसने अपना खून पसीना नहीं कह पा रहे हैं कि नहीं कहीं ना कहीं गलत हुआ है, वो भी गलत राम के साथ हुआ है। फर्स्ट कमेंट को मैं दोहराऊंगा, आपने कहा था कि भगवान सब देख रहा है, और ये बात वास्तविक है कि इस कलयुग में भगवान सब देख रहा है। वो अगर भगवान ये देख रहा है तो कई सारे प्रमाण हैं, SIT की रिपोर्ट में कई सारे प्रमाण ऐसे हुए हैं, और जो FIR भी लॉन्च हो रही है, ये आने भी अब वाले समय में भी बंसल साहब इतना स्पेस रखिए अपने लिए कि भगवान न करे कभी ऐसा कोई घटनाक्रम हो कि किसी ने मोह बस, लोभ बस या गलती बस किसी अपने ने कोई अपराध कर दिया हो तो आप उसकी भरपाई ना कर पाए, आपको बैकफुट पे आना पड़ेगा। विनोद बंसल जी समेत सारे पैनलिस्ट और अपने दर्शकों के लिए कुछ नाम सामने आए, उसमें विनोद जी आपकी जानकारी के लिए टिन्नू यादव का नाम शामिल है। वो टिन्नू यादव जिसके विषय में मैं क्या कहूं, अनुकल्प मिश्रा नाम शामिल है, कोई अनिल मिश्रा उनके भतीजे बताए जाते हैं। मनीष यादव का नाम इसमें शामिल है। क्या कहते हो विनोद जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए, मैं कहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो महाराज जी ने कहा कि भाई आप ऐसे कह रहे थे वैसे कह रहे थे, मैं इनसे निवेदन करूंगा। देखिए, मैंने कभी अपने वक्तव्य में, अभी नहीं शुरू से कभी नहीं कहा, विष्णु परिषद ने पूरे नहीं, आत्मा से पता लग जाता होगा महाराज जी, आपको अंतर्यामी है, भगवान से आपका सीधा कनेक्शन होगा, वो बता देते होंगे कि भाई कौन अपराधी है कौन सही है। लेकिन मेरे पास ऐसा भी तंत्र नहीं है महाराज जी, मैं तो सिर्फ SIT के भरोसे हूँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के भरोसे हूँ, सरकार के इन्वेस्टिगेशन के भरोसे हूँ। तो हम सभी सरकार और जांच के भरोसे हैं, इस उम्मीद के साथ में है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के और नरेंद्र मोदी देश के प्रधान हैं। इन दोनों के साथ करोड़ों लोगों का विश्वास है। ये सरकारें रहते हुए उम्मीद करते हैं कि किसी और के संदर्भ में ना सही, राम मंदिर के संदर्भ में वास्तविक दोषियों को पकड़ने और सजा दिलाने में कोताही नहीं बरतेंगे। ये भरोसा उनके अतीत के कारण है, जिस प्रकार का उनका आचरण रहा है, जिस प्रकार का उनका संकल्प सार्वजनिक जीवन में रहा है। और ये बात तय है कि राम मंदिर के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसने इस आंदोलन को बड़ी चोट पहुंचाई है। इस राम मंदिर ने सनातन धर्मियों के बीच अपनी पुनर्जागृति की उम्मीद बांधी थी। ये माना गया था कि ये राम मंदिर जो अयोध्या में है ये पूरे विश्व में सनातन धर्म को प्रकाशमान करेगा, जिसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना रहेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः का हमारा संकल्प पूरी दुनिया के द्वारा आत्मसात किया जाएगा। और सर्वे भवन्तु सुखिनः की हम बात करें और केवल अपने स्वयं के सुख के लिए भगवान के साथ भी खिलवाड़ कर दें तो लोग हमारे तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखेंगे या उपहास भरी निगाहों से देखेंगे। विनोद बंसल जी, आपके संगठन के लिए वाकई चुनौतीपूर्ण समय है।
आप विश्व भर के हिंदुओं की सबसे बड़ी संस्था के प्रवक्ता हैं। ये घटना महज एक चोरी की घटना नहीं है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ का घटनाक्रम है, जिसमें जितनी दृढ़ता के साथ सरकार और संगठन निष्पक्ष और कार्रवाई करते हुए दिखाई देंगे, उतनी भविष्य को लेकर उम्मीद बचेगी। बढ़ेगी क्या तो पता नहीं, अभी तो उम्मीदें टूट रही हैं। देखें आने वाला समय हमारी उम्मीदों को बचाता है या हमारी उम्मीदों को खत्म कर देता है। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद। सलाम।